नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारी इस खास प्रस्तुति में। मैं हूं भारती सकलानी। उत्तर प्रदेश का शामली जिला एकता की मिसाल के लिए देश भर में जाना जाता है। यहां का कैराना कस्बा गन्ने की मिठास के लिए दुनिया भर में मशहूर है और यहां पर इस मिठास की जगह कुछ और है जो इस नाम से अब जुड़ता जा रहा है। राजनीति की नजर कैराना पर पड़ी और कैराना एक अखाड़े में तब्दील हो गया। सांसद हुकुम सिंह बीजेपी के विधायक हैं, जिनका दावा है कि यहां से 346 परिवार अपराध और भय की वजह से पलायन कर चुके हैं। वो कैराना की तुलना कश्मीर से कर रहे हैं, वो कश्मीर जहां से कश्मीरी पंडितों को मजबूर होकर पलायन करना पड़ा। तो क्या कैराना कश्मीर बन रहा है या बात कुछ और है? आखिर क्या है कैराना का सच, ये जानने के लिए कैराना से मुलाकात जरूरी है। ईटीवी की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर ये जानने को कि जो कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सियासत। बंद ताले, गलियों की सड़कों पर बिखरे सवाल, कुछ आंखें डरी हुई, चेहरों पर कुछ छूट जाने का मलाल। खाली मकानों में सवालों भरी रातें, तो पड़ोसी की भरोसा दिलाती चंद बातें। यहां डर है, पर किसका? खाली घर हैं तो क्यों? कैराना सच है या कैराना सियासत? कैराना को क्यों है इस सन्नाटे की आदत? आज करेंगे कैराना से ही इन सवालों पर बात। आज करेंगे कैराना से एक मुलाकात। कल तक क्या आपने कैराना का नाम सुना था? संभव है सुना होगा, पर क्या ये सुना था कि कैराना यूपी का कश्मीर बन रहा है? ये नई जानकारी आज यूपी की सियासत के पाठ्यक्रम में नई जुड़ी है। कैराना के कई कद्दावर जानकार सामने आ गए हैं। कह रहे हैं कैराना के जानकार वही हैं और यहां से हिंदू घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। ये बातें उसी कैराना के बारे में कही जा रही हैं जो मुजफ्फरनगर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर शामली जिले में पड़ता है। और ये कैराना कस्बा उस वक्त भी शांत रहा था जब मुजफ्फरनगर जिला दंगे की आग में झुलस रहा था।
लेकिन बीते कुछ दिनों से शामली जिले का कैराना कस्बा सुर्खियों में है या खबरों में ला दिया गया है। बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने एक लिस्ट जारी की है। लिस्ट है या आरोपों की झड़ी लगाती फहरिस्त। सूची सुनिए। अपराध, भय, अवैध वसूली, हफ्ता वसूली, रंगदारी और 346 परिवारों के 1,500 लोगों का पलायन। दावा है कि तकरीबन 1,500 लोग यहां से पलायन कर जा चुके हैं। हुकुम सिंह ने चिंगारी फेंकी नहीं कि जंगल में पहले से सूखी राजनीतिक घास ने वो आग पकड़ी कि जिसकी लपटें दिल्ली की मीडिया से लेकर इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में भी दिखाई देने लगी। राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। आखिर हुकुम सिंह के दावे की क्या सच्चाई है? इसके तथ्य जानने के लिए ईटीवी की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। हमने उन सभी मोहल्लों का दौरा किया जिसके बारे में ये बताया गया कि यहाँ से लोगों का कथित तौर पर पलायन हुआ है। सबसे पहले ईटीवी की टीम पहुंची कैराना कस्बे की टीचर्स कॉलोनी। यहाँ कई घरों में ताला लटका हुआ है। कई परिवार यहाँ से जा चुके हैं। इन परिवारों के पड़ोसियों से हमने बात की, हुकुम सिंह के दावे को परखा। तो सुनिए लोगों ने क्या कहा। हाँ, पड़ोसी हैं जिनके। क्यों गए? दहशत और खौफ की वजह से गए। गुंडागर्दी के हिसाब का माहौल देख तो दिक्कत तो यही दिक्कत है, बस गुंडागर्दी की और कोई दिक्कत नहीं है। किसी नेता की कोई गलती नहीं इसमें, सिर्फ प्रशासन। ये मकान वाले तो चले गए शायद, जो है पंजाबी जो है। हाँ, क्यों चले गए? बस यहाँ का माहौल खराब है जी। गुंडागर्दी का कायम है, प्रशासन साथ देता। पुलिस में जावे तो 10 दिन बाद में छूट जाते हैं। अगर पकड़े भी जाते हैं, पुलिस को डालते तो दबाव पड़ जाता है लोकल। ये बातें उस शामली जिले के उस कैराना कस्बे के बारे में हो रही हैं, जहां आज तक आजादी के बाद से कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त भी यहाँ की फिजा में शांति रही। अमन चैन का माहौल रहा। लेकिन हुकुम सिंह की लिस्ट के बाद एक अलग तरह का माहौल यहां नजर आने लगा। अपराध के कारण कैराना से 346 परिवारों के पलायन का दावा करने वाली हुकुम सिंह की सूची का रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे कैराना के सरावज्ञान मोहल्ला। यहाँ के व्यापारियों से हमने बात की तो यहाँ भी लोगों ने अपनी बात रखी। व्यापारियों ने कहा कि गुंडा राज की वजह से कुछ परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। लेकिन जिस लिस्ट की बात कही जा रही है उसमें सभी लोग सिर्फ खौफ की वजह से कैराना छोड़कर गए हैं, ऐसा भी नहीं है। की टीम कैराना का आईना दिखा रही है। कैराना के बीच बाजार में ईटीवी की टीम मौजूद है। यहाँ के व्यापारियों से हमने बात की तो तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आया। मेरे नॉलेज में इतना नहीं है जितना आप पूछना चाह रहे हैं। वो तो जो भी करेगा अपने कारोबार की वजह से बाहर भी जाएगा, और जिसे जहाँ जिसका कारोबार हो वहीं जाएगा। कोई ना हिंदू से मुसलमान परेशान है, ना मुसलमान से हिंदू परेशान है। ये बात हकीकत है। आज ये डर तो बस ऐसा जगह न तो सभी मतलब ऐसे होगा, सब कोई सही नहीं बोलता कोई। तो अपने रोजगार के लिए जा रहे थे, जैसे कि यहाँ से कोई रोजगार नहीं है, आधे ज्यादा वैसे ज्यादा भी ना रोजगार है, इसलिए जा रहे हैं। हाँ सच्ची है, डर के वजह से भाग रहे हैं लोग। दिन दिहाड़े बाजार के अंदर गोली मार देते हैं। ये सच है कि कैराना में रंगदारी न देने पर व्यापारियों की हत्या की गई थी। लूटपाट की गई थी। कुछ लोग यकीनन डर कर यहां से पलायन कर चुके हैं।
कुछ मकानों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है। लेकिन सभी 346 परिवार डर और खौफ की वजह से यहाँ गए हों, इस दावे पर कई सारे सवाल हैं। कई ऐसे परिवार भी हैं जिनका नाम लिस्ट में दिया गया है, लेकिन उनके परिवार अभी भी यहाँ रह रहे हैं। सवाल यह है कि जब लिस्ट और दावों में सारी बातें किसी एक वजह के तराजू पर खरी नहीं उतर रही हैं, तो आखिर लोगों के कैराना छोड़ने की कहानी के पीछे की कहानी क्या है? हमने आपको बताया कि कैराना में कथित तौर पर 346 लोगों के पलायन करने के पीछे की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। हमने उन परिवारों के पड़ोसियों से भी बात की जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पलायन कर चुके हैं। हमने आम व्यापारियों से भी बात की और जाना कि आखिर कैराना में हो क्या रहा है। हमने प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की कि आखिर जांच का नतीजा क्या निकला है। आपने भी कैराना की सच्चाई देखी और बखूबी समझ गए होंगे कि कैराना में ये क्या हो रहा है। किसी शायर की लिखी हुई कुछ पंक्तियां मुझे कैराना एपिसोड को लेकर बरबस याद आ जाती हैं कि गुमनाम है वो शख्स जो पलायन कर गए, नारे लगाने वाले मशहूर हो गए। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ उमेश श्रीवास्तव, ETV न्यूज, शामली।